सबको नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आप सबसे बातचीत कर रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा आप लोगों के साथ गैप आ जाता है कि मैं आपके साथ एकदम से हर दिन बात नहीं कर पाती हूँ। बट मैं कोशिश ज़रूर करती रहूँगी कि मैं आपके साथ जितना जल्दी हो सके मैं आप सबके साथ बातचीत कोई भी न्यू टॉपिक लेकर के आपसे शेयर करूँ। लेकिन आज का जो मेरा विषय है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ और वो है शरद पूर्णिमा को लेकर के, जो कि शरद पूर्णिमा कल सेलिब्रेट की जाएगी 9 अक्टूबर को। शरद पूर्णिमा जो है वो सेलिब्रेट की जाएगी शाम के टाइम पे। आपको पता है कि शरद पूर्णिमा रात को ही चांद जो है नज़र आता है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कि सभी लोग चैनल्स और नंबर ऑफ मीडिया के थ्रू से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इवन फेसबुक से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि शरद पूर्णिमा है, किस तरह से हम शरद पूर्णिमा को सेलिब्रेट करना चाहिए, किस तरह शरद पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए। बट कुछ चीज़ें मुझे लगती हैं कि हम उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं या किस तरह से और अच्छे से कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कल शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी और हर जगह पे यही बताया जा रहा है कि आप खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखें और रात भर उसको चंद्रमा की रोशनी में रहने दें और उसके बाद आप सुबह सुबह उस खीर को ग्रहण करें। बट अध्यात्म को लेकर के और वैज्ञानिक सूत्र भी बहुत से हैं जो कि दोनों किस तरह से चलते हैं। मैं आपको वो दोनों चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से खीर को बना करके रखने में इसमें वैज्ञानिक सूत्र क्या है और आध्यात्मिक अगर देखा जाए तो वो किस तरह से है। आप खीर बना करके रखिए और मिल्क के अंदर क्या होता है, कौन से बैक्टीरियाज होते हैं। और जो राइस की खीर अगर आप बनाते हैं, कुछ लोग साबूदाने की भी बनाते हैं, कुछ लोग मखाने की खीर बनाते हैं, बट इसमें पर्टिकुलरली आप राइस यूज़ कीजिए। और किस तरह से राइस के अंदर स्टार्च रहता है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, किस तरह से अगर आप चंद्रमा की उसकी रोशनी में रखोगे तो किस तरह से उनकी ग्रोथ होती है और किस तरह से वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करता है। और इस दिन पर्टिकुलरली अगर शरद पूर्णिमा की बात करें और शरद पूर्णिमा के दिन चांद जो है वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है, जिससे उसकी अगर ये चांद की किरणें समंदर में किस तरह से लहरों के बीच में उथल पुथल पैदा कर सकती हैं, तो क्या इस प्लेनेट का हमारी लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है? हमारी लाइफ के ऊपर भी जो है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट है चंद्रमा की किरणों का। और चंद्रमा इस दिन पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है। और अगर हम खीर बना करके आप रखिए, आप बनाते भी रहे होंगे, काफ़ी टाइम से बना के रखते हैं, फिर उसको सुबह ग्रहण करते हैं। इवन जब आप खीर बना करके रखते हैं उसके साथ एक गुड़हल का फूल भी रखते हैं और उस गुड़हल के फूल को हम पूरी रात, जिसको हिबिस्कस कहते हैं, रेड कलर का फ्लावर रहता है, अगर होगा तो मैं स्क्रीन पे उसको टैग कर दूंगी, आपको पता चल जाएगा कौन सा गुड़हल का फूल है। और वो उसको भी चंद्रमा की रोशनी में रहने देते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सब आप करिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ जो कि बाकी वालों से हटके है, वो ये है कि आप चंद्रमा की रोशनी में बैठें। आप चंद्रमा की किरणें जो हैं वो अपने शरीर के ऊपर पड़ने दें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, आप 100 बीमारियों से दूर रहेंगे। चंद्रमा की रोशनी में जितना भी आप ज़्यादा बैठेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जो टाइम पीरियड रहेगा चंद्रमा के, जैसे आप चंद्रोदय जो हो जाता है वो शाम के टाइम में, आजकल 6 PM तो अंधेरा हो जाता है। और अगर आप बोलेंगे कि हम 7 PM चांद की रोशनी में बैठ जाएं, 1 घंटा बैठे रहेंगे, 8 बजे तक हमारा पूरा कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 10 बजे के बाद कोशिश करें, रात को 10 बजे के बाद आप चांद की रोशनी में बैठें और 10 से लेकर के 12 बजे तक, 11 बजे तक आप वहाँ पर बैठें और चंद्रमा की तरफ आप पूरी नज़र लगा करके ना उसमें देखें। पूरी, जैसे वो कहते हैं ना, जिस तरह से दृष्टि पड़ती है चांद को देखें, एक ब्लिंकिंग हो जाती है, नो डाउट आइज ब्लिंक हो जाती हैं। बट आप ये ऐसा कोशिश करें कि आप चंद्रमा की रोशनी की, चंद्रमा को पूरा खुली आंखों से देखें। कोई आपको चश्मा धारण करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैक्सिमम किरणें अपने शरीर के ऊपर पड़ने दें। जो हमारे बुजुर्ग थे वो क्या करते थे पहले टाइम में कि वो चांद की रोशनी में ना सुई में धागा डालते थे और वो कहते थे कि ऐसा अगर हम करेंगे कि शरद पूर्णिमा का चांद होगा और हम लोग सुई में से वाइट कलर का धागा लेकर के वो उसमें से निकालते थे कि हमने सुई में से धागा पिरो लिया,
तो इन सब चीज़ों का भी जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो बहुत साइंटिफिक बातें करते थे, और उनका कोई ना कोई मीनिंग, बहुत मीनिंगफुल होती थी वो चीज़ें, और वो हमारी लाइफ के साथ बहुत रिलेट करती थी। तो इस तरह से अगर आप ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते, तो आप ऐसी कोई एक्टिविटी अगर नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल सुई में से, जिनकी नज़र बहुत तेज़ है वो कर सकते हैं, धागा पिरो सकते हैं। उसके बाद वाइट कपड़ा लेकर के ना वो हाथ से सिलते थे, और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। बट मैं आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट उसमें नहीं डालूंगी, मैं सिंपल सी बात आपको कहूँगी कि आप खीर बना करके रखिए, उसको चंद्रमा की रोशनी में रहने दीजिए, ऊपर से आप ढक दीजिए उसको, लेकिन कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंट सी चीज़ यूज़ करें जिससे जो हमारा, उसके साथ हम क्या कनेक्शन चाहते हैं कि वो जो चंद्रमा की किरणें हैं वो उसमें से पास होनी चाहिए। तो आप छन्नी रख सकते हैं। अगर आप प्लेट रख के खीर रख रहे हैं तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़, आप खुद बैठिए और चंद्रमा की रोशनी जितनी आपके शरीर पे पड़ेगी, आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़, अगर आपकी घर में जो आपने मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित की हुई है, उनको भी आप चांद की रोशनी में रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास सबके पास सिल्वर का कॉइन रहता है, चांदी का 1 रुपया जो सबके पास होता है, आप उसको भी चंद्रमा की रोशनी में रखिए। आपके घर में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आप शंख में पानी भर करके आप रख सकते हैं चंद्रमा के रोशनी में, जो भी चीज़ें जैसे पूजा करते हैं, जो चीज़ों की प्रतिमाएं हैं, वो भी आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आ गई आपकी, वो आपने सबसे पहले ये करना है कि चंद्रमा को जब भी आप देखेंगे, स्टार्ट जब आप करेंगे, उसका प्रतिबिंब जो है, उसकी जो परछाई है, वो आप पानी में देखें। और पानी में अगर आप थोड़ा सा पानी रखें, एक किसी पतीले में भर के, या आप किसी मग में भर के, या आप किसी बकेट में भर के भी रख सकते हैं। और उसमें जब आप चांद की प्रतिमा उस पानी में देखेंगे, और वहाँ पर से देखना शुरू करके धीरे 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 आप चांद की तरफ देखना शुरू करेंगे, और उस चांद की रोशनी में आप मैक्सिमम टाइम बैठेंगे। ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। बट में खीर बना करके रखिए, बट आपका बैठना और उन किरणों का आपके शरीर पे पड़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी अगर कोई और अमूल्य वस्तुएं हैं जिनका आप लगता है कि दे आर वेरी वैल्यूएबल, तो आप उनको भी चांद की रोशनी में रख सकते हैं। अगर यही किरणें समंदर में ज्वार-भाटा ला सकती हैं, लहरों में उथल पुथल मचा सकती हैं, तो क्या यही किरणों को हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके, या कुछ ऐसी वस्तुओं पे आप ये किरणें अगर पड़ेंगी, तो उससे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, और आप ऐसा करें। और ये बिल्कुल सिंपल टिप है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, खीर भी नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, पानी में आप उसका प्रतिबिंब देखें, और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद 12 बजे तक आप बैठने की कोशिश करें। अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं, अगर अपनी माला को आप एनर्जाइज करना चाहते हैं चांद की किरणों से, आप अपनी जप माला को वहाँ रख सकते हैं, आप प्रतिमा वहाँ रख सकते हैं। आप पानी का जो है, जो भी बकेट में देखना शुरू करेंगे वो रख सकते हैं, गंगा जल को रख सकते हैं। कोई भी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें चांद की किरणें जो है वो पड़नी चाहिए। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगी, बस इतना ही। थैंक यू।